हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट टॉक। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था हार्डनेस और एल्कलिनिटी के ऊपर, जिसमें कुछ एक डाउट था कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करना है, और इसके साथ साथ अभी हम पीएच का डिस्कस करेंगे कि पीएच क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन एंड पीओएच होता है हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये क्या इंडिकेट करता है? नेचर ऑफ वाटर को, एसिड है या फिर बेसिक है, राइट। तो जो पीएच की वैल्यू होती है, इसका स्केल होता है 0 to 14, इसके बीच में वेरी करता है। और जो न्यूट्रल वो होता है वो 7 होता है, और 0 to 7 में एसिडिक आता है, और 7 to 14 में आता है बेसिक, राइट। तो अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो ये होता है पीएच इक्वल टू -log 10 H आयन। और अगर इसी को हम अगर माइनस को हटाना होगा तो हमको लिखना पड़ेगा log 10 1/H आयन। ठीक है, तो ये जो हमारा H है, ये H हमारा यूनिट शो करता है मोल्स पर लीटर में। ओके, और POH को हम कैसे लिख सकते हैं? -log 10 OH आयन। जो H होता है वो प्लस आयन होता है, और जो OH होता है वो माइनस आयन को शो करता है, राइट। जब इसको हम सॉल्व करते हैं पूरा, तो हमारे पास वैल्यू आता है 10⁻⁻14 इक्वल टू एच आयन इंटू ओ एच का माइनस आयन। ठीक है, तो पी एच प्लस पी ओ एच कितना हो गया? 14। इसको याद करना पड़ेगा आपको, जब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू 14 होता है, राइट। और जो हम मेजरमेंट करते हैं पी एच का, वो हम करते हैं पोटेंटियोमीटर से। ओके, तो जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं पी एच इक्वल टू एक्स। तो एच हमको फाइंड करना एच, तो एच आयन का होगा 10⁻⁻एक्स। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन हम देखते हैं एम जी पर लीटर से। अगर आपको मोल्स पर लीटर में जाना है, जैसा कि अभी हमने बताया कि जो हमारा एच आयन होता है वो किस में होता है? मोल्स पर लीटर में। बट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा एम जी पर लीटर, तो आपको एम जी पर लीटर से मोल्स पर लीटर में आपको कन्वर्ट करना होगा। फिर इसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक लॉगरिथम को एक्सप्रेस करता है। ओके, तो एक मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा? गिवन वेट डिवाइडेड बाय ग्राम्स मॉलिकुलर वेट। तो गिवन वेट अगर हम ग्राम्स में बात करें तो होगा मोल्स इंटू ग्राम मॉलिकुलर वेट, जो कि आपको मोल्स पता होगा कि कितना मोल्स आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, और अगर हम गिवन वेट को हम फाइंड आउट करें mg पर लीटर के एक्सप्रेशन में, तो होगा आपका मोल्स पर लीटर इंटू ग्राम मॉलिकुलर वेट इंटू 1000। 1000 क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे लीटर में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपको इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना हुआ, तो इक्विवेलेंट वेट होता है ग्राम मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अगर कोई भी आपका कंपोनेंट है, जैसे CO3 2 आयन की बात करेंगे, अगर इसमें आपको फाइंड करना है कि कितना इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट वेट इसका कितना होगा, तो वो होगा आपका CO कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो यहाँ पे 3 उसके वो हैं, तो ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 × 3 कितना हो गया आपके पास? 60। तो 60 ग्राम आपका होगा CO3 2 आयन का। बट यहाँ पे वैलेंसी कितना होगी? इसकी वैलेंसी होगी 2, क्योंकि ये 2 आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हो गया 60/2 इक्वल टू 30। तो CO3 2 आयन का कितना होगा? 30। अगर आपको 1 mg/लीटर को निकालना है, बट यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में दिया है इक्विवेलेंट पर लीटर, तो हो जाएगा 1 इक्विवेलेंट पर लीटर इंटू इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000। ओके, अब अगर हम बात करें कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, उसको कैसे निकालेंगे? तो 1 mg/लीटर इक्वल टू होता है 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इंटू इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, एक क्वेश्चन हम समझते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं कि कैसे सॉल्व करना होगा। तो देखिए, क्वेश्चन लिखा है इन ए माइन वाटर सेडिमेंटेशन टेक पीएच वैल्यू ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग वाटर आर 7.2 एंड 8.4, एज्यूमिंग द लीनियर वेरिएशन ऑफ पीएच विथ टाइम डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ पीएच। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि एवरेज वैल्यू ऑफ पीएच। यहाँ पे बहुत सारे लड़के ऐसे सॉल्व करेंगे कि
7.2 प्लस 8.4 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एवरेज की बात कर रहा है। लेकिन आप भूल रहे हैं कि पीएच आपका रिप्रेजेंट करता है लॉग में, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका हो जाएगा आंसर गलत। लेकिन जो भी ऐसे अगर आप एवरेज निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा वो फाइनल आंसर के आसपास रहेगा, ठीक है। लेकिन आप वहाँ पे मिस्टेक कर जाएंगे। तो पी एच, यहाँ पे दो पी एच की वैल्यू दिया है, पी एच वन एंड पी एच टू। तो पहले इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लॉग के फॉर्म में, इसके बाद आप इसका एवरेज निकालेंगे। तो पी एच, जैसे अभी हमने बताया था पी एच इक्वल टू क्या होता है, -log 10 एच आई एन। तो एच वन का कितना कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पे दिया है पी एच वन इक्वल टू 7.2, बट आपको यहाँ से पी को रिमूव करना है। तो एच वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7.2, एंड एच टू इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻8.4। अब आपका एच आयन का आपको एवरेज पहले निकालना होगा। तो एच वन प्लस एच टू डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3.35 इंटू 10⁻8। अब आपको पी एच का एवरेज निकालना होगा, क्योंकि आपको एच का एवरेज मिल गया। अब आपको इसका पी एच एवरेज निकालना है। तो क्या हो जाएगा, -log 10 एच आयन का एवरेज। तो यहाँ पे एच आयन का एवरेज आपने निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, -log 10 एच आयन। तो 3.35 इंटू 10⁻⁻8। तो इसका कितना, जब आप इसको लॉग के फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 7.47। ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।